समुद्र की सतह से करीब 90 फीट नीचे एक संकीर्ण गुफा में जब आप भीतर की तरफ उतरेंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आप सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि धरती के भीतर एक पवित्र राजमार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऋषि कहानी वाला में। आज हम उत्तराखंड के खूबसूरत और रहस्यमय हिस्से में चलेंगे जहां प्रकृति और पौराणिक कथा ने मिलकर एक ऐसा मंडप बनाया है जिसे सुनकर आपकी रूह भी झंझोड़ जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ जिले के पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की। यह मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित गंगोली हाट से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ का पता, उत्थान, गुफा की लंबाई, गहराई, पास की चट्टानों की आकृतियाँ, सब कुछ इतना कुछ चौंका देने वाला है कि इसे सिर्फ दर्शन योग्य नहीं बल्कि अनुभव योग्य भी कहा जाता है। यह गुफा चूना पाषाण की बनी हुई है तथा समय समय पर भूमिगत जलधाराओं द्वारा घिसी पैसी गई है। यह गुफा प्रवेश द्वार से लगभग 160 मीटर की दूरी तक है और गहराई लगभग 90 फीट की मानी जाती है। ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 1350 मीटर के करीब है। प्रवेश करने के लिए संकीर्ण मार्ग, गुफा की अंधेरी गलियां और प्राकृतिक चट्टानी आकृतियां, ये सब मिलकर एक तरह से धरती के अंदर एक पवित्र यात्रा का अनुभव बनाती हैं। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज सबसे पहले ऋतुपर्ण यानी कि ऋतुपर्ण सूर्यवंशी राजा के द्वारा त्रेता युग में की गई थी। कहा जाता है कि ऋतुपर्ण जंगल में विचरण कर रहे थे। एक हिरन का पीछा करते करते एक गुफा पर पहुंचे। वहां पर एक पहरेदार ने उन्हें गुफा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। राजा ने अंदर प्रवेश किया और वहां शेषनाग को देखा जिसने उनके सिर पर अपनी हुड फैला रखी थी। दूसरी ओर गुफा में कहा जाता है कि यहाँ लगभग 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इस गुफा को 4 द्वारों वाला माना गया है: रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार तथा मोक्ष द्वार। कहा गया है कि रावण के मरण के बाद पाप द्वार बंद हो गया था तथा कुरुक्षेत्र की लड़ाई यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया था। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने भगवान शिव की जटाएं, भगवान गणेश का सिर प्राकृतिक रूप में देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुए सिर की आकृति भी चट्टान पर दिखाई देती है। गुफा की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था है जिससे अंदर की गुफाएं व प्राकृतिक आकृतियां दिग्दर्शित होती रहती हैं। इन प्राकृतिक आकृतियों को देखकर लगता है मानो एक पवित्र मंडप हो जहां देवी देवता प्राकृतिक चट्टानों एवं चट्टानी रूपों में विद्यमान हों। इस गुफा मंदिर को सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थान माना गया है। यहाँ प्रवेश करना, गुफा की गहराइयों में उतरना एक आंतरिक यात्रा है, आत्मा की शांति और मन की शुद्धि के लिए। कहावत है कि इस अभ्यारण्य में संपन्न पूजा अनुष्ठान करना वही है जैसे उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करना। गुफा के भीतर की अंधेरी सुरंगें, ठंडी हवा, चट्टानों की गूंज, ये सब एक तरीके से मनुष्य को एहसास दिलाती हैं कि वह प्रकृति और दैवी शक्तियों के बीच खड़ा है। दोस्तों, जब हम इस तरह की गुफा मंदिरों की ओर चलते हैं जैसे पाताल भुवनेश्वर, तो सिर्फ एक जगह देखने नहीं जा रहे होते। हम इतिहास, मिथक, प्राकृतिक और आध्यात्म के बीच एक पुल पार कर रहे होते हैं। यह गुफा हमें यह याद दिलाती है कि हमारा पथ सिर्फ ऊपर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर भी है, आत्मा की गहराइयों में उतरने का और उस गहराई से निकलकर मोक्ष द्वार की ओर बढ़ने का। वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी पौराणिक जगह की कहानी अगली वीडियो में सुनना चाहते हैं।